आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है सेकंड। यूनिट फर्स्ट का क्या चल रहा है? सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभव फलन। विद्युत विभव फलन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन। इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक में आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना, विभव तथा विभवांतर को समझाइए। विभव तथा विभवांतर को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सेकंड लिखो, विद्युत विभव की अवधारणा को विद्युत विभव की अवधारणा को सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन का विद्युत विभव की अवधारणा को सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन का उपयोग करते हुए समझाइए। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है? समझाना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। दोनों क्वेश्चन का क्या है? आंसर एक है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की क्या कर लेते हैं? इमेज कर लेते हैं। तो एक निर्देश तंत्र की हम क्या करते हैं? इमेज करते हैं। तो देखो एक निर्देश तंत्र की हम क्या कर रहे हैं? इमेज कर रहे हैं और इस निर्देश तंत्र की ये x और ये y और ये आपको क्या नजर आ रहा है? ओरिजिन पॉइंट O नजर आ रहा है। और इस निर्देश तंत्र में क्या रखा हुआ है? सदिश क्षेत्र A रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सदिश क्षेत्र A रखा हुआ है। अब देखो इस निर्देश तंत्र में हम क्या करते हैं? दो बिंदु मानते हैं। दो क्या मान लेते हैं? बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु A है, इस पर जो विभव है वो कितना मान लेते हैं? VA मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? VA मान लेते हैं। और बिंदु B पर जो विभव वो कितना मान लेते हैं? VB मानते हैं। क्या मानते हैं? VB मानते हैं। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप पॉइंट A से कहां जा रहे हो? पॉइंट B पर जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो? पॉइंट A से B पर जा रहे हो। तो विभव क्या होती है? विभव एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप A से B पर जा रहे हो, पॉइंट A से कहां जा रहे हो? पॉइंट B पर जा रहे हो। तो आपकी एनर्जी A पर अधिक होगी या B पर अधिक होगी? आप बोलोगे सर हमारी जो एनर्जी है वो पॉइंट A पर अधिक होगी। पॉइंट A पर अधिक होगी, इसका मतलब है पॉइंट A पर जो विभव का मान है वो क्या अधिक है? पॉइंट A पर है वो विभव का मान अधिक है। किससे है? पॉइंट B से। और पॉइंट B पर जो विभव, पॉइंट A पर विभव कितना है? VA है। और पॉइंट B पर जो विभव है वो कितना है? VB है। बोलो, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना। विभव क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे आप पॉइंट A से पॉइंट B जाना चाहते हो तो आपकी ऊर्जा कहां अधिक होगी? सर A पॉइंट पर होगी। तो विभव है वो कहां अधिक होगा? पॉइंट A पर। B की तुलना में कहां होगा? पॉइंट A पर अधिक होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर देता हूं? पॉइंट A और पॉइंट B को एक क्या कर देता हूं? एक पद से मिला देता हूं। अब इस पद को, ये पद क्या है? लंबाई के रूप में। क्या है? लंबाई के रूप में। अब देखो, अब मैं इस पद को क्या कर देता हूं? अल्पांश घटकों के रूप में क्या कर देता हूं? विभाजित कर देता हूं। इस पद को मैं क्या कर दूं? अल्पांश घटकों के रूप में क्या कर दूं? विभाजित कर दूं। सर कितने घटक बन रहे हैं? सर अल्पांश लंबाई के सर कितने घटक बन रहे हैं? सर अल्पांश लंबाई के जो घटक है वो n तक जा रहे हैं। DRN तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? DRN तक जा रहे हैं। यहां तक बताओ। इसके बाद देखते हैं आगे कहानी को। इस कहानी को बढ़ाते हैं आगे। देखो
यहां तक उतारने के बाद देखो अब देखो हम जानते हैं कि सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से सदिश क्षेत्र का आपको रेखीय समाकलन का क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। तो किससे लिखते हैं सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को, डब्ल्यू से लिखते हैं। समाकलन की जो लिमिट है वो कहां से लेके कहां तक होगी, ए से लेके बी तक होगी। कहां से होगी, ए से लेके बी तक होगी। और ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यहाँ पर डी एल वेक्टर क्या है, अल्पांश लंबाई। यहाँ पर डी एल वेक्टर क्या है, अल्पांश लंबाई है। तो देखो यदि सदिश क्षेत्र के स्थान पर बल क्षेत्र हो तो देखो यदि सदिश क्षेत्र के स्थान पर बल क्षेत्र हो तो मतलब ए वेक्टर को किसके रूप में लिखना है, आपको बल के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, बल के रूप में। अब देखो मैंने जो अल्पांश लंबाई ली, जो आपको पथ नजर आ रहा है ए और बी, इसमें मैंने क्या लिए, अल्पांश लंबाई के घटक लिए, वो किसके रूप में लिए, डी आर वेक्टर के रूप में लिए। किसके रूप में लिए, डी आर वेक्टर के रूप। लेकिन हमें यहाँ पर किसमें मिल रहा है, डी एल वेक्टर के रूप में मिल रहा है। तो आप क्या करो, डी एल वेक्टर को किस में कर दो, डी आर वेक्टर में कर दो। देखो यहाँ पर डी एल वेक्टर भी क्या है, लंबाई के अल्पांश लंबाई के घटक है, और डी आर वेक्टर भी क्या है, अल्पांश लंबाई के घटक है। तो देखो इस समीकरण में पुट कर दो, W बराबर समाकलन ए से बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। याद समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। आगे देखो आगे हम जानते हैं कि विद्युत बल से, तो विद्युत बल क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर देखो विद्युत बल से तो विद्युत बल क्या कहता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, और ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां लिख लेना है परीक्षण आवेश का एक और नाम है धनात्मक आवेश, एकांक धनात्मक आवेश। परीक्षण आवेश, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप परीक्षण आवेश को एकांक धनात्मक आवेश भी बोल सकते हो। और ए वेक्टर क्या है, यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। अब देखो समीकरण एक से देखो W बराबर समाकलन ए से बी एफ वेक्टर के स्थान पर क्यू नॉट ई वेक्टर और डी आर वेक्टर। अब देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखना, इसको आप क्या दे देना, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है आपको। देखो इसमें क्या करो, इस क्यू नॉट को बाहर लेके आ जाओ। ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू है। जो सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं या गामा से व्यक्त करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो इस क्यू नॉट को मैं कहां लेके आ जाऊं, डब्ल्यू के नीचे लेके आ जाऊं, इस प्रकार से डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बोलो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बिंदुवत आवेश के कारण हम ये जानना चाहते हैं, जो बिंदुवत जो आवेश है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की वो तीव्रता वो कितनी होती है। यह आप पढ़ चुके हो, हाँ, 12th क्लास में, 12th क्लास में चीज पढ़ चुके हो। तो देखो ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आगे देखो यहां तक आप लिखना, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2। देखो बिंदुवत आवेश के कारण बिंदुवत आवेश के कारण बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जाननी है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है, तो क्या होती है, ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। अब एक तो एक टर्म आ गया, इसको क्या कर लेना, कोष्ठक में बंद कर लेना। अब देखो हम जानते हैं कि दो बिंदु के मध्य विभवांतर, हम जानते हैं कि विभवांतर से, ऐसे लिख लो, विभवांतर से विभवांतर से तो देखो विभवांतर क्या होता है, देखो दो बिंदु के मध्य विभवांतर क्या होता है, अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर बराबर W अपॉन Q नॉट, बराबर W अपॉन Q नॉट। ये दोनों टर्म हम कहाँ पुट कर दें, ये दोनों टर्म हम कहाँ पुट कर दें, समीकरण नंबर 2 में पुट कर दें। ये दोनों टर्म आपको कहाँ पुट करनी है, समीकरण नंबर 2 में आपको पुट करनी है। तो करो, समीकरण नंबर 2 में आपको पुट करनी है। ये दोनों टर्म आपको कहाँ पुट करनी है, समीकरण नंबर 2 में पुट करनी है। तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर समाकलन ए से बी और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। बोल, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यांत्रिकी के अनुसार या चित्र के अनुसार, देखो चित्र के अनुसार या यांत्रिक के अनुसार, देखो चित्र के अनुसार वहां पर क्या था, वी ए बड़ा था, किससे था, वी और बी से। ऐसे लिख लो, यांत्रिक मैकेनिक्स के अनुसार, यांत्रिक भौतिकी के अनुसार लिखो, यांत्रिक भौतिकी के अनुसार, यांत्रिक भौतिकी के अनुसार। तो देखो यहाँ पर देखो वी ए बड़ा था किससे, वी बी से। तो देखो इस टर्म में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी बी से क्या, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर वी बी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम विभव से क्या हो रहा है, अधिक विभव घट रहा है। कम विभव से अधिक विभव घट रहा है तो मान कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर मान कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो समाकलन ए समाकलन बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर
आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। यहां पर माइनस चिन्ह क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो विभवांतर में जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम विभव से क्या हो रहा है, अधिक विभव माइनस हो रहा है, तो चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां तक उतारो। अब देखो कुछ देखो पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है। देखो ये दोनों टर्म आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल नजर आ रही है। एक तो है आर केप, आर केप क्या है, तो इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है, और डी आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर। इसका मैं क्या लेना चाहता हूं, परिमाण लेना चाहता हूं, तो लो परिमाण। परिमाण आपको लेना आना चाहिए cos थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना ले लो सर, 0 डिग्री ले लो। थीटा का मान 0 डिग्री ले लो तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप सभी जानते हो कि इकाई सदिश का जो परिमाण होता है, इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होगा, डी आर होगा। क्या होगा, डी आर होगा। तो समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 3 दे देना। तो समीकरण 3 से समीकरण और लिमिट ही पुट कर देते हैं। अब देखो ये चीज यहां तक हो गई ना। अब देखो कुछ कंडीशन की बात करते थे, कुछ कंडीशन की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। यदि बिंदु ए अनंत पर हो, बिंदु ए कहां पर हो, अनंत पर हो, तो देखो बिंदु ए कहां अनंत पर हो, अगर कोई अनंत पर विभव का मान कितना होता है, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये सभी जानते हो, आप पढ़ चुके हो। अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर बिंदु भी कहां हो, r दूरी पर हो, अगर बिंदु कहां हो, r दूरी पर हो, तो इसका विभव 0 नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा, विभव 0 नहीं होगा। तो विभव कितना मान लेते हैं इसका, बिंदु बी का विभव कितना मान लेते हैं, कैपिटल बी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, कैपिटल बी मान लेते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से तो देखो तो समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से देखो वी के स्थान पर क्या लिखना है, v और v के स्थान पर क्या लिखना है, कैपिटल। और इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, इसके स्थान पर v, एक के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 0। अब देखो माइनस लिमिट, लिमिट एक के स्थान पर आपको क्या लिखना है, अनंत लिखना है। एक के स्थान पर अनंत, और v के स्थान पर आपको क्या लिखना है, r लिखना है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। अब देखो करते हैं, v बराबर माइनस के क्यू और समाकलन लिमिट अनंत से r डी आर अपॉन आर स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इसको आपको क्या करना है, केवल आपको क्या करना आना चाहिए, समाकलन करना आना चाहिए। और ये आपकी डेरिवेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहां पर आप समाकलन करो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्या होता है समाकलन, तो देखो v बराबर माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर लिमिट अनंत से r। तो लिमिट माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो v बराबर के क्यू, पहले लोअर लिमिट 1 अपॉन r, फिर अपॉन अपर लिमिट। अब देखो यहां तक आपको करके आना है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहां तक करके आना है। दो क्वेश्चन की क्या है, आंसर समान है। पहला क्वेश्चन आपको पूछे विभव तथा विभवांतर को समझाइए, विभव तथा विभवांतर को समझाइए, तो आपको यही करके आना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि विद्युत विभव की अवधारणा को सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन का प्रयोग करते हुए समझाना।
तो आपको क्या करना है, यही करना है।